गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अब बात कर रहे हैं। बेटा वर्टिब्रेटा को एज यू कैन सी हियर ब्रॉडली दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, एक्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमा। एक्नेथा में सारे जॉलेस ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जबकि ग्नैथोस्टोमेटा इंक्लूड्स जॉड ऑर्गेनिजम्स। तो एक एक करके हम सारी क्लासेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्नेथा से, जॉलेस वर्टिब्रेट से। यहाँ पे नोटोकॉर्ड बेटा थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम रिप्रेजेंट करता है न्यूरल आर्क की फॉर्म में, जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पेयर्ड अपेंडिसेस नहीं होते और सिंगल नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और इसमें भी एग्नेथा में भी अगर हम बात करें तो मेजरली दो ही क्लासेस हैं। एग्नेथा की दो क्लासेस हैं, ओस्ट्रैकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अर्लीस्ट नॉन वर्टिब्रेट्स थे। जो सबसे पहले वर्टिब्रेट डेवलप हुए उनमें से एक ओस्ट्रैकोडर्म्स थे। डर्मल स्केल्स होती हैं इनमें, अगर इनके फीचर्स की बात करें तो, क्योंकि ओस्ट्रैकोडर्म का मतलब ही है बोनी स्किन। इनको आर्मर्ड फिशेस भी बेटा कहा जाता था। दे वर ऑल्सो नोन एज आर्मर्ड फिशेस। क्यों कहा गया? क्योंकि हार्ड आर्म लाइक स्किन थी। तो सारे के सारे इसमें से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, सिफेलेप्सिस इसका एग्जाम्पल है। जो दूसरी क्लास आती है एग्नेथा में, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब यहां पे क्या है बेटा? सर्कुलर, और स्टोमा का मतलब क्या हो गया? माउथ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है, वो सारे के सारे क्या किसमें आएंगे? क्लास साइक्लोस्टोमा। तो साइक्लोस्टोमा में आप यहां पे देख पा रहे होगे सर्कुलर माउथ है, सी और लार्ज रिवर्स में मिलते हैं, ठीक है। माउथ सर्कुलर है, जॉलेस है, दो चीजें हैं माउथ में, सर्कुलर भी है और जॉलेस भी होता है। तो सर्कुलर जॉलेस माउथ इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइक्लोस्टोम्स, इसलिए इनको जॉलेस फिशेस कहा जाता है, लेकिन ये ट्रू फिशेस नहीं है। 16 to 15 pairs of gill slits are present. Again, gill slits are characteristic feature of vertebrates. यहां पे आप देख रहे हो फिन्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन फिन्स कैसी हैं? अनपेयर्ड फिन्स हैं। अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये गिल स्लिट्स आपको दिख रही हैं, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू होगा। आईज प्रेजेंट होती हैं, और बाकी सारे फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक्टोपैरासाइट्स हैं। ये देखिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे सरवाइव करते हैं। तो जो सी लैम्प्रे है वो ब्राउन थ्रोट पे सरवाइव करता हुआ दिख रहा है उसकी बॉडी के ऊपर, तो ये क्या कैसे हो गए? एक्टोपैरासाइट। और ये एक्सटर्नल गिल स्लिट्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में वाइडली यूज किए जाते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स यहां पे प्रेजेंट हो गए। टू चैम्बर्ड हार्ट है, सिर्फ टू चैम्बर्ड हार्ट। फिशेज में भी टू चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये फिशेज नहीं है, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। ओनली टू चैम्बर्ड हार्ट, और उसमें क्या हो जाएगा? एक ओरिकल, एक वेंट्रिकल। अब देखिए ये वैसे तो मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन माइग्रेशन शो करती हैं एग लेइंग के लिए, फ्रेश वाटर में चली जाती हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन होता है मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में फॉर लेइंग एग्स, और लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद, डेवलपमेंट के बाद वापस से सी वाटर में आ जाता है, और जो पेरेंट होता है कुछ दिनों के बाद, स्पॉनिंग के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी यहाँ पे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे आपको एक लार्वा दिख रहा है जिसको अमोसिटे लार्वा कहते हैं। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोसिटे लार्वा,
इट शोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल्स में दो एग्जाम्पल बहुत ही प्रोमिनेंट है, लैम्प्रे जिसको पैरोमाइजोन कहते हैं, और दूसरा होता है मिक्सिन या हैगफिश। मिक्सिन और हैगफिश दो बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो एक बार हम इनका कंपैरिजन करते हैं, लैम्प्रे और मिक्सिन या हैगफिश का। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, इसलिए कंपैरिजन बनता है, स्टडी करना बनता है। तो हैगफिश इज एक्सक्लूसिवली मराइन, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ये दोनों जगह मिल जाते हैं, मराइन प्लस फ्रेश वाटर। तो ये पहला डिफरेंस हो गया हैबिटेट का। दूसरा, जो स्किन है वो कम स्लाइमी होती है, लेस स्लाइमी स्किन। लेकिन अगर आप हैगफिश की बात करेंगे, हैगफिश को देखेंगे तो इसको कहा ही जाता है स्लाइम ईल। स्लाइम ईल इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा स्लाइमी स्किन होती है। तीसरा स्लाइमी ईल, यस। तीसरा डिफरेंस अगर बात करें तीसरे डिफरेंस की, तो माउथ यहां पे वेंट्रल होगा, लेकिन ईल में टर्मिनल होता है, एंड की तरफ होता है। 10 pairs of cranial nerves are found in लैम्प्रे, लेकिन हैगफिश में सिर्फ 8 पेयर क्रेनियल नर्व्स के मिलते हैं। यहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। अभी मैंने बताया था कौन सा लार्वा था, एमोसिटे लार्वा प्रेजेंट होता है। एमोसिटे लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है, तो दे शोज डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे कोई मेटामॉर्फोसिस भी नहीं दिखाई देगी। So these are the basic differences between lamprey and hagfish. पैट्रोमाइजोन और मिक्सिन के ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। बाकी कुछ और फीचर्स की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, क्रेनियल नर्व्स 8 या 10 पेयर्स होंगे। आपने से अगर किसी को पता है कि ह्यूमन बींग्स में कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेजनस होता है, बोनी नहीं है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजनस होता है। मीजोनेफ्रिक किडनीज, तो ये प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं बच्चों साइक्लोस्टोम्स के। तो एक बार फिर से ये सारे के सारे मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आप यहां पे देख सकते हो कि एक्टोपैरासाइट है सम फिशेस पे, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। उसके बाद स्केल्स या पेयर्ड फिन्स नहीं होते। जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजनस है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, स्पॉनिंग के लिए मराइन से फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है जब ये माइग्रेशन होता है, तो ये क्या कहलाता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं इसको, एनाड्रोमस। और अगर उल्टा हो जाए कि फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में आए फॉर स्पॉनिंग, तो क्या कहलाएगा, कैटाड्रोमस। याद रह जाएगा। तो दो तरह का माइग्रेशन ये शो करते हैं, अगर सी वाटर से फ्रेश वाटर में आए तो एनाड्रोमस, और फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाए फॉर स्पॉनिंग तो कैटाड्रोमस। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अमोसिटे लार्वा प्रेजेंट होता है लैम्प्रे में, मिक्सिन या हैगफिश में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मेटामॉर्फोसिस दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये आप सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समरी शीट बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये सारा का सारा एनसीईआरटी का एक एक वर्ड यहाँ पे आपको क्लियर दिखाया हुआ है अलोंग विद द डायग्राम। तो एग्नेथा की हमने बात कर ली। एग्नेथा में मैंने आपको बताया कि दो ही क्लासेस होती हैं, ओस्ट्राकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, साइक्लोस्टोम्स हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा में, एक पार्ट हमने कंप्लीट किया दिस वन। अब ग्नाथोस्टोमा की बात करेंगे जिनमें जो प्रेजेंट होते हैं, और उसमें दो सुपर क्लासेस हैं, फाइसेस जिनमें फिन्स होते हैं, फिशेस जिनको कहते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रोपोडा की जिसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे मेजरली। तो अब बात करते हैं फिशेस की, फाइसेस की।